नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, हमारी उपस्थिति इस समय अपने ही जनपद में जौनपुर में है। यूपी पुलिस का रिजल्ट आता है। एक परिवार से 3 बहन, 1 भाई हैं, जिसमें तीनों बहनों का एक साथ सिलेक्शन हो जाता है। ये चर्चा का विषय है और हमारे साथ फ्रेम में सबसे छोटी बहन है। इन्हीं की वजह से इनकी दोनों बहनों ने फॉर्म भरा था और इन्हीं के साथ-साथ वो लोग भी तैयारी कर रहे थे। पहले नाम बता दीजिए अपना। सोनाली चौहान, सुना जाना। आपकी बहनों का नाम क्या है? खुशबू चौहान, कविता चौहान। दोस्तों, इसमें किसी की तबीयत खराब है आपकी बहन में? हाँ, सेकंड वाली दी का कविता चौहान का। कविता चौहान की। क्या दिक्कत उनको हो गई है? कुछ नहीं, सुबह से मीडिया वाले इतना सवाल पूछ-पूछ के उनका सर फटने लगा। अरे रिजल्ट आया, उनको तो खुश होना चाहिए था। मीडिया वाले हैं, मीडिया सवाल पूछ रही है, उनको तो और खुश होना चाहिए था। उनको अरे तबीयत तो खाना भी नहीं खाई थी सुबह से लेके शाम, आज 3-4 बज रहे हैं। हाँ। तो सुबह से एकदम परेशान हो गई। उनका पहले से ही बुखार आ रहा था थोड़ा बहुत। कल होली था, होली ज़्यादा खेल दी। अच्छा, होली भी खेली थी काफ़ी। हाँ, हाँ। होली के पहले रिजल्ट आता है तो खुशियाँ तो दुगुना थी। नहीं, होली उतना हम लोग मनाते नहीं, लेकिन इस साल मनाए हैं। मनाए थे। जी। आप लोग तैयारी रह के मतलब कहाँ पर रहकर तैयारी कर रही थी? बड़ी वाली दीदी घर पे रह के की थी और जो सेकंड वाली है वो जौनपुर रह के, हम प्रयागराज। मतलब तीनों लोग 3 जगह रहते, कोई तीर घाट तो कोई मीर घाट, हैं? जी, जी। एक साथ नहीं रहते थे आप नहीं, लोग? ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि मुझे अपना गेम भी देखना था, तो यहाँ पे सिंथेटिक ग्राउंड होने की ना वजह से तो मैं प्रयागराज वहाँ अ, इलाहाबादी प्रैक्टिस कर रहे अच्छा, थे। आप इलाहाबाद से प्रैक्टिस वहाँ से अपना गेम के मतलब मेन उद्देश्य था आपका। जी, जी। तो आपकी जो बहन है मझले वाली बहन कविता जी, तो वो भी कोई गेम-वेम खेलती थी? हाँ, वो कबड्डी प्लेयर है, बड़ी वाली दीदी खो-खो प्लेयर है। अच्छा, बड़ी वाली दीदी का क्या नाम है? खुशबू चौहान। खुशबू चौहान। सोनाली जी, जैसे कि आप ग्रेजुएट हो गई हैं कि नहीं अभी? नहीं, मेरा चल रहा है, लास्ट ईयर है। और उन लोगों का? अ, उन लोग का फाइनल ईयर हो गया और बड़ी वाली दी का बीपीएड कंप्लीट हो गया, सेकंड वाली का बीपीएड में चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर पेपर दिए हैं। अच्छा, बीपीएड कर रहे हो। तो जैसे मतलब आप गेम के साथ-साथ मतलब आपका उद्देश्य मेन फ़ोकस क्या था? आपके सिर्फ़ गेम पर फ़ोकस था कि मतलब कि वैकेंसी में भी फ़ोकस था? आप हाँ, हाइट-वाइट सबका सही था, फिज़िकली तो सभी मेंटेन थी। बाकी मेरा ऐसा कुछ था नहीं, मैं गेम पे ज़्यादा फ़ोकस की थी, तो मेरे कोच साहब बोले गेम के साथ-साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि ताकि कुछ वैकेंसी आए तो भर लो, हो जाओ। मैं बच्चों को देखता हूँ जिनका गेम में इंटरेस्ट होता है, बच्चे पढ़ते बहुत कम हैं। ज़्यादा वो गेम पर फ़ोकस करते हैं, पढ़ाई में बहुत बहुत रेयर बच्चे फ़ोकस करते हैं। जिन लोगों को हम देखते हैं कि जितना तेज़ दौड़ते हैं, दौड़ने में बहुत तेज़ है, लेकिन उनका जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम निकालने में उनके लिए पढ़ाई में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ऐसा आपने आपने भी अनुभव किया होगा लोगों के नहीं, साथ और मुझे ऐसा लगता है जब जिस दिन मैं प्रैक्टिस नहीं करती, उस दिन मुझे कुछ नहीं करने का मन करता। हुँ, जब प्रैक्टिस करते तो पढ़ाई में भी मन लगता है। हुँ, नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते तो कुछ भी मेरा मन ही नहीं करता। हुँ। तो जैसे रिज़ल्ट आया आप लोगों ने देखा, आपको पहले उम्मीद था कि मतलब हम तीनों बहनों को हो जाएगा कि नहीं इसमें? हाँ, जब पेपर दे के आए थे, जब अपना क्वेश्चन मिला उसके बाद ही हम लोग को पता था हो ही जाएगा। तीनों लोगों का? हाँ। हाँ। तो जैसे मतलब कि आप वहाँ पर रहती थी, आपकी पार्टनर भी वहाँ पर थी कोई? हाँ, एक पार्टनर थी। वो भी तैयारी कर रहे थे? हाँ, वो भी स्पोर्ट वाली थी। उनका भी हो गया है? नहीं, वो इंटर में है। अच्छा, अभी वो इंटर में है। तो जैसे आप वहाँ पर तैयारी कर रही होंगी, ढेर सारे बच्चे रहे होंगे, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा रहा होगा, तो आप मतलब कि उद्देश्य ये था कि हमें पुलिस बनना है कि आप मतलब कि गेम मेन उद्देश्य था, आप गेम के तरफ फ़ोकस कर रही थी? मेरा मेन फ़ोकस गेम तक ही था और फिलहाल इस पे भी था, जब घर वाले बोले पढ़ोगी तभी करने देंगे, नहीं तो नहीं। हुँ। गेम में अभी तक आप मतलब क कहाँ तक मतलब कि किसी नेशनल लेवल खेले हैं। नेशनल 2 लेवल तक? नेशनल खेले हैं। एक अच्छा। यूनिवर्सिटी से ऑल इंडिया और एक डिस्ट्रिक्ट टू नेशनल हुँ। और स्टेट तो पता नहीं कितने खेले हैं। अच्छा, स्टेट का ही गेम खेली हैं। हाँ, स्टेट में बहुत सारे खेले, पता नहीं याद भी नहीं है। तो वैसे भी तो आपको मतलब इससे पुलिस वाली तो आपका इसमें हो गया, इससे बड़ी-बड़ी नौकरी आपके लिए ऑफ़र रही होगी, सरकार की तरफ अ, से? ऑफर आया, स्पोर्ट कोटे से काफ़ी भर्ती आई, मैं दे नहीं पाई क्योंकि मेरा घुटना खराब था। अच्छा। मतलब चोट लग गई थी, वेट ट्रेनिंग कर रहे थे, रॉड गिर गया था। हुँ, उसकी वजह से कुछ 1-2 साल मेरा खराब गया कोरोना में, हुँ। बस। तो जैसे मतलब कि आप लोग की शुरुआत से जैसे गेम में और पिताजी आपके आप लोगों को इसमें जाने के लिए सलाह देते थे कि बेटा जो है लड़कियों को गाँव में देखा जाता है कि लड़कियों को गेम-वेम खेलने में रोका जाता है। आपके पिताजी या माताजी ये लोग इनका सपोर्ट कैसा था? इनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट था और गेम का तो मेरा शायद जब से मैं जानने लायक हुई तब से मुझे चाहिए था मैं गेम में जाऊँगी तो जाऊँगी। हुँ, सब बोलते थे हाई हाई स्कूल के बाद जाओ, तो मैं हाई स्कूल का पेपर दी, उसके बाद जीत के ग्राउंड पे गई। हुँ, वहाँ पे जाने के बाद दीदियों को भी ले गई, ये लोग भी स्टार्ट कर दी गेम। हुँ। तभी से सब मतलब ये लोग फ़िटनेस के लिए जाती थी, गेम अच्छा होने की वजह से गेम करने लगी। अच्छा, मतलब ये अपने हेल्थ को सही रखने के लिए जाती थी ग्राउंड पर, लेकिन जब इनका फ़िटनेस सही था तो ये लोग इनका इंटरेस्ट जाग गया गेम में भी। हुँ?
बिल जैसे आप गेम वम खेलती थी, मतलब कि इसके पहले आप स्टेट लेवल कई बार खेल चुके हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलता था पढ़ाई के लिए, मतलब कि आपके घर वाले से ही मतलब प्रयास करके, मेहनत करके, मजदूरी कर करके कैसे मतलब चलता था हमारे आपका? पापा सब देखते थे, मतलब सारी चीज़ें देखते थे। शूज़ वगैरह सर हमारे गुरुजी देखते थे, तो शूज़ वगैरह दिला काफ़ी महँगा आता है। 6,000 7,000 का स्पाइक्स वगैरह सब आते, सब गुरुजी दिलाते थे, पापा भी दिलाते थे। हुँ। सब पापा काफ़ी हेल्प करते थे। तो जैसे आप स्टेट लेवल खेल रहे थे, तो स्टेट लेवल से सरकार से कोई आपको सहायता नहीं मिलता था? नहीं, हुँ? नहीं। यहाँ पर जो आपकी टीम ले जाती थी आपको, वो लोग कैसे मतलब फिर ये सब अपने जेब से लगाते थे। सारा खर्चा अपने घर वाले करते थे? नहीं, जब टीम ले जाते थे गुरुजी, तो गुरुजी सारे पैसे लगाते थे। अच्छा। हाँ, वहाँ से आने से जाने तक सारे खर्चे, हुँ। वही। बहनें भी आपकी कोई मतलब स्टेट लेवल खेली हों? खो-खो से हमारी दीदी पूर्वांचल से हुँ। यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया खेली हैं। हुँ। और सेकंड वाली दीदी अंतर्राष्ट्रीय खेली हैं वो कबड्डी। हुँ। हमारा नेशनल 2 नेशनल है, स्टेट काफ़ी नहीं स्टेट रिवार्ड में। विवार्ड मिला है? हाँ, अवार्ड वगैरह सब मेडल वगैरह मिले हैं। हाँ, मेडल मेडल मिले हैं। हाँ, तो इतना सारा जो मतलब कि प्रोत्साहन राशि भी तो मिली होगी? राशि ऐसे कभी-कभी आ ही जाता है अकाउंट में, कभी-कभी कभी-कभी? कि मतलब से जिस गेम इनामी गेम में तो इनाम मिलेगा ही, हुँ। और बकिया ऐसे नहीं मिलते, ऐसे मिलते ही नहीं। हुँ। तो आगे मतलब कि आप जैसे अभी आपका सिलेक्शन हो गया यूपी पुलिस में, आपको गेम के लिए तैयारी फ़ोकस करना है, तो आप अपने गेम में फ़ोकस करेंगे कि आपको अपने जॉइन करके आपको पुलिस की नौकरी करना है? जॉइन करके उसमें है ना उसमें स्पोर्ट कोटा में डाल देंगे। हुँ। बात हुई है, डाल देंगे और होता भी है। हुँ। जिसको जो इंटरेस्ट है उसमें डाल देते हैं। हुँ। तो हमें गेम गेम ही करना है। गेम से ज़्यादा इंटरेस्ट है? हाँ, मतलब वो नौकरी से उतना कम मतलब उसमें चलेगा आप पुलिस की जो क्योंकि उसी माध्यम से हमें बनना ही था। हुँ। पढ़ाई तो एक दूसरी चीज़ है। दोस्तों फ्रेम में इनके पिताजी भी हैं, आ जाइए इधर, उधर आ जाइए। ठीक, ठीक, यहीं पर। आपकी रिज़ल्ट आता है पुलिस की, आपकी तीनों बच्चियों का पुलिस में हो जाता है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया महसूस हुआ, हैं? बहुत अच्छा। अरे आस-पास के नाते रिश्तेदार लोगों को कैसा लगा? बहुत बधाई आ बढ़िया रही रहा, है? बधाई आ रही है, हैं? खुल-खुल करके बधाई आ रही खुल-खुल है? करके बधाई आ रही है। बधाई आ रही है। तो खुशी महसूस हो रही है? इस समय तो आप देख रहे हैं आपके घर पर पत्रकार ढेर सारे पत्रकार आए हैं, आप लोग नाराज़ हो जा रहे हैं। सुबह से ही परेशान है एक ही बात कहते-कहते। ये तो मतलब अच्छा ही है ना, आप उसमें बात कर आप अच्छा है। हाँ, हुँ, तो जैसे मतलब कि इसके पहले आपके घर में कोई सरकारी नौकरी-वोकरी थी? जी नहीं, हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, अरे बड़े पापा के लड़के हैं ना। बड़े पापा के लड़के हैं, अरे इनके यहाँ हमारे एक भतीजा है, हुँ। तो बच्चियों जैसे मतलब कि आप ये जो कॉम्पिटिशन में तैयारी कर रही थी, तो किसी की देखकर किसके देख-रेख में कर रही थी तैयारी-वारी? रवि मास्टर, रवि मास्टर। अभी रवि यहीं पर हैं। रवि यादव जी, जी, पूरा भरोसा था उनके मतलब हमारी बच्चियों को ऊपर ले जाएँगे। ले जाएँगे, ले जाएँगे। जी, जी, बिल्कुल, रवि सर मतलब पूरा मेहनत किए हैं। बहुत। हुँ। अरे हम लोग ग्राउंड जब छोड़ने तुले थे, हुँ। तब वो ज़बरदस्ती आके घर बोले नहीं, चल करना है, हम पूरा यकीन दिलाते हो जाओगी, सब लोग हो जाओगी, हुँ। बस। मतलब रवि सर ने मतलब आपको भी मतलब सलाह देते थे कि बच्चियों को भेजिए आप कॉम्पिटिशन के लिए। तो जैसे अब इस समय बधाइयाँ तो आपको मिल रही हैं, पत्रकार महोदय सब सारे लोग आ रहे हैं, आप लोग परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन कोऑपरेट करिए जो है। जैसे आपकी आर्थिक स्थिति शुरुआत से पहले से अच्छी थी कि मतलब कि कैसे मतलब कि नहीं अच्छी थी, बहुत बच्चियों को पढ़ाने में समस्या नहीं हुई थी, आप क्या करते हैं आप? इस समय तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले सेंटरिंग का काम किया करते थे। अच्छा सेटरिंग का काम करते थे, हुँ, मतलब ठेकेदारी करते थे, जी हाँ, तो उससे मतलब बच्चियों को पढ़ाई करवाते थे। उसी से। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चियाँ, 1 बच्चा। बच्चा मतलब बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। तो क्या हाल है उनकी, क्या कर रहे हैं इस समय वो? वो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है। हुँ, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, और बच्चियों का तो हो गया, आप हो गया। सारी बच्चियों को मतलब कांस्टेबल में जो सबकी जॉइन करवाएँगे? सबकी करवाएँगे, हाँ, सबकी करवाएँगे। सबकी आई ये तो करवाएँगे क्यों नहीं? क्यों नहीं करवाएँगे? हैं? तो बच्चियों के मतलब अभी तो जैसे आप मान लीजिए जैसे आपकी तैयारी तो गेम के थ्रू होती रहेगी, लेकिन जो आपकी बहनें हैं, उनका भी जो कबड्डी से हैं या फिर खो-खो से हैं, वो भी अपना नहीं, गेम के चलेंगे कि उनको नौकरी करना है? वो गेम किसी वजह से यहाँ 1-2 साल से छोड़ दिए हैं। हुँ। उन लोग को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया शायद इसलिए। हुँ। बोल रही हैं कि मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, गेम-वेम में बहुत पैसे लगते हैं, हुँ। तो वो लोग अपना पढ़ाई का रास्ता चुन ली हुँ। और मैं जो गेम में छोड़ दी। अच्छा, हुँ। मतलब उनको पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब थोड़ा-सा नहीं, गेम गेम में था, बहुत था, लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से, क्योंकि 3 लोग एक ही घर से स्पोर्ट बहुत पैसा लगता है। मैं किसी चैनल पर देखा था कि आपके पिताजी ज़मीन-वमीन भी बेच दिए थे। बिल्कुल बेच जी, दिए। जी हाँ, अभिषेक। कितना बेच दिए थे? 60 बिस्सा। साढ़े हिस्सा बेच दिए थे। जी। बच्चे की पढ़ाई हो गई उसमें? हो गई, हो अब गई। लगता है ज़मीन वापस आ जाएगी? आ जाएगी अब। हैं?
जमीन बच्चियों वापस पर पूरा भरोसा है। भरोसा है, हाँ, क्योंकि बच्चियों सारी नौकरी पा गई आपकी, सारी नौकरी पा गई, जमीन वापस आ जाएगी। जमीन वापस आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम इनसे बात कर रहे थे और ढेर सारी लड़कियों को जो है अभी भी मतलब दबाया जाता है। लोग जो है अभी भी बच्चियों को जन्म से पहले मार देते हैं। आप सुनते हो, जानते होंगे, आपको भी पता होगा। नहीं, आपको हाँ। होना चाहिए पता आपको। मैटर अब थोड़ी नहीं। बच्चियों को आज भी जो है जन्म से पहले मार दिया जाता है, क्योंकि मतलब कि उनको लगता है कि बच्चियाँ हमारी जो है कुछ नहीं करेंगी, हमारे लिए बोझ बनेंगी। आपकी बच्चियाँ आपके लिए क्या है? बढ़िया है, हैं? बच्चे जैसा का नाम से क्या इन लोगों को सम्मान दिया अब तक। बच्चों से ज़्यादा बढ़ कर के हैं। बच्चों से ज़्यादा बढ़ के है। आप जो मतलब जो वो लोग बच्चियों से दोहरा चरित्र करते हैं, दोहरा व्यवहार रखते हैं, बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहेंगे उनके लिए। जबरी नहीं यार, जैसे मतलब कि इनकी बच्चियाँ कामयाब हुई हैं, अब आप क्या कहना चाहेंगे मतलब उन पिता के लिए जो अपनी बच्चियों को पूरी तरह से फैसिलिटी नहीं देते हैं, जिस तरह का फैसिलिटी आपको मिला है? यही कहेंगे, पढ़ाए लिखाए एक बेटे की तरह पाले, क्यों नहीं आपका नाम रोशन करेंगी? आप वैसा पहले बनाए तो, पढ़ाए तो, अब पैदा होते ही थोड़ी ना नाम रोशन करेंगी। उसके लिए वक्त लगता है, वक्त आप दें। ये जानकारी नहीं थी आपको, मतलब बच्चियों को इतना ज़्यादा मतलब इस दृष्टि से देखते हैं लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। मुझे नहीं पता कि हाँ मार-वार कर देते हैं। पहले सुना था, बहुत पुराने, अभी नहीं। ठीक है दोस्तों, इनको अभी तो इनकी उम्र ही बहुत कम है, लेकिन एथलीट्स से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी जो है ना देश का नाम करेंगी। आगे चल करके गेम खेल करके देश के लिए मेडल तो लाएंगी। बिल्कुल लाएंगे, मेहनत उसी के लिए ही कर रहे थे। मेडल आ भी रहा है और भी लाएंगे, गोल्ड और मेडल भी लाएंगे। हैं? गोल्ड मेडल काफी आया है, जहाँ नहीं आते थोड़ी निराश होते, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी जो जौनपुर से तीनों बहनों का पुलिस में सिलेक्शन हुआ था। सबसे छोटी बहन थी सोनाली जी, इनसे ढेर सारी बातें हुई और एक लोगों की तबीयत खराब है, दूसरे लोग उनके साथ गए हुए हैं दवा दिलाने के लिए। दोस्तों, आप लोग क्या राय रखते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।